Welcome back guys, this is Harsh Gupta and you are watching my YouTube channel Harsh Gupta Classes where everyone can learn. Guys, आज हम लोग फिजिक्स में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था मिरर से रिलेटेड. मिरर क्या होता है, मिरर के कितने टाइप्स होते हैं. हम लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर क्या है एंड देर आफ्टर सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर के क्या टाइप भी होते हैं तो कितने होते हैं एंड उनके कैरेक्टर्स क्या क्या, कैसे पहचानेंगे कोई स्फेरिकल मिरर है. ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर. ये स्फेरिकल मिरर क्या है. ओके, तो एक्चुअली क्या है कि स्फेरिकल, तो स्फेरिकल टर्म क्या है, स्फेयर से आया होगा, है ना. तो स्फेरिक क्या है, कह सकते हैं हम लोग. एक्चुअली आपको इस मिरर को समझने के लिए इसके टाइप्स को समझेंगे, तो देर आफ्टर हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि स्फेरिकल मिरर ऐसे एक्चुअली में है क्या. ओके, तो देख सकते हैं आप कि इसे दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है ना. एक है हमारे पास कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर एंड कॉनकेव स्फेरिकल मिरर. ओके, कॉनकेव कैसा दिखता है. कॉनकेव एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड डायरेक्शन में बर्स्ट होता है. ओके, हैव अ लुक, देख सकते हैं ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बर्स्ट है. इट मीन्स बर्स्ट इन इनवर्ड डायरेक्शन, बर्स्ट इनवर्ड. ओके, एंड कॉन्वेक्स में क्या है कि जस्ट अपोजिट है कॉन्वेक्स का, कॉनकेव का. देख सकते हैं ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो आप देख रहे हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव के जस्ट अपोजिट है, बल्ज्ड आउटवर्ड. ओके, एंड दोनों बातों को हम कंबाइन करते हैं. इट मीन्स कि ये एक किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, टुकड़ा, ठीक है, जिसको कट करके ये मिरर बनाया गया होगा, है ना. एंड ये भी किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट है, कट करके हम लोगों ने दो अलग अलग टाइप के स्फेरिकल मिरर्स बनाए. तो इट मीन्स इस किसी स्फेयर से स्फेरिकल मिरर बना, है ना. तो इसका मतलब कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, किसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है छोटा सा, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं, अगर स्फेरिकल मिरर पूछा गया तो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर, है ना, whose reflecting surface is a part of any hollow sphere. We can write ये स्फेरिकल मिरर क्या है कि एक ऐसा मिरर, a mirror whose reflecting surface is a part of any hollow sphere. Okay, it means कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसी हॉलो स्फीयर का टुकड़ा है, पार्ट है. तो दैट्स में हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिफाइन किया. एक ऐसा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ हो तो उसे कनकेव कहेंगे, एंड सेकंड वन इज जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ हो, उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं. ओके गाइज, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड, है ना. इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट इस स्फेरिकल मिरर में, है ना. हैव अ लुक ऑन द बोर्ड गाइज. हम लोगों ने देखा स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर के टाइप्स को डिस्कस किया. अब आते हैं, समझते हैं स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ टर्म्स है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए. और हमारे पास तो दो ही स्फेरिकल मिरर है, एक कॉनकेव एंड दूसरा कॉन्वेक्स. तो सपोज करिए कि हम लोगों ने एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर बनाया. ओके, हैव अ लुक, दिस इज कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और वी कैन से ओनली कॉनकेव मिरर. ओके, an imaginary line that passes through the center or the midpoint of the mirror. मिरर के एकदम बीच से एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो पास करता है, रे डायग्राम बनाने में हम लोग यूज करेंगे. इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे. क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस लाइन इज कॉल्ड
प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और ये लाइन मिरर के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। मिरर के मिड पॉइंट को हम लोगों ने एक नाम दिया P, ओके। दिस P इज कॉल्ड पोल। इट मीन्स कि पोल इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। Either it can be concave or is in convex. In both the cases, the midpoint is known as pole or pole of the mirror. Okay, have a look. We can write it is actually the midpoint, है ना। इसके बाद आता है कि ये आपने देखा कि ये स्फेयर किसी स्फेयर का पार्ट है ना, किसी स्फेयर का टुकड़ा है। इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ एनी हॉलो स्फेयर। देयर मस्ट बी अ सेंटर ऑल्सो। जिस स्फेयर का टुकड़ा है तो सपोज करते हैं ये इसका सेंटर है। दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाउ कैन वी डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर? We can say the center of curvature is the center of that hollow sphere. Center of curvature is the center of that hollow sphere of which the mirror is a part. उस hollow sphere का टुकड़ा जिसका मिरर पार्ट है, और ये उस hollow sphere का सेंटर है जिससे मिरर बनाया गया है ना। And we know in a circle in mathematics we have discussed कि the सेंटर और बाउंड्री से जोड़ने वाले एक फिक्स्ड पॉइंट जो होता है जिसे आप सेंटर कहते हैं, बाउंड्री यानी सर्कमफेरेंस से जोड़ने वाली लाइन को आप रेडियस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि देयर मस्ट बी अ रेडियस ऑल्सो। हैव अ लुक। तो वी कैन राइट हेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट hollow sphere of which mirror is a part. Have a look on the board, guys. We can see. Then how can we define now the radius? R is actually the radius of curvature. Radius of curvature. Okay. Radius of curvature is the radius of that hollow sphere of which mirror is a part. We can say just like the center of curvature. Okay. And there is a point in between the center of curvature and pole. This point is known as focus, which is represented as capital F. Okay guys, we can see there is a distance between pole and focus. This distance is known as focal length, and this is the focal length represented as small f. F is actually the focal length. Focal length of that mirror, है ना। Have a look. These are the important terms which are used in any type of spherical mirror, okay. And the reason or the part of the mirror through which reflection of light takes place, this region is actually known as aperture. This is the aperture, we can write, and the aperture of mirror to mirror varies. It can be small or large. Have a look on the board, guys. Principal axis is the imaginary line and pole is the midpoint. C is the center of that hollow sphere of which mirror is a part. Radius of curvature is the radius of that hollow sphere of which mirror is a part. Focal length is actually the distance between pole and focus. And F is exactly the midpoint of CP in between center of curvature and pole. Okay, have a look. So due to this, there is a relation between radius of curvature and focal length. We can write R is equal to F plus F. It means 2F. R is the radius of curvature is twice of focal length, है ना, और F equal to R by 2. Focal length is actually the half of the radius of curvature. Okay, I will go on the board, guys. So हम लोगों ने देखा spherical mirror, concave mirror, convex mirror, and some important terms related to these. All terms are very much important, है ना. And if you have any doubt, then you can
drop it into the comment section box. And please guys, don't forget to like and subscribe my channel. Okay, and please don't forget to press the bell icon. Stay updated. Thank you for watching my video. Thank you.